में महादेव व बुद्धि से लिफ्ट गले में न धारण कर फिर जटाओं का भार संभालेंगे। हाथों में त्रिशूल लिए श्मशान में मौजूद विश्व जब अपने इन विकराल आंखों से किसी को देखते हैं तो उनका यह रौद्र रूप मनुष्य तो क्या देवता को भी भयभीत कर देता है। किंतु क्या आपने कभी सोचा है भगवान शिव का यह स्वरूप बाकी देवताओं से इतना विचित्र और रहस्यमय क्यों है? और जब सभी देवताओं ने इस वर्ग को चुना तो केवल शिव ही शमशान की उस भूमि पर निवास करते हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर स्वयं भगवान शिव ने लिया है। आज के इस वीडियो में हम इस पर जुड़ी उसी कथा को सुनाने जा रहे हैं। जाने के लिए बेटियों के अर्थ तक बने रहे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है इस पर एक बार शीघ्र कि महाभारत के अनुशासन पर्व अध्याय 141 में वर्णित एक कथा के अनुसार एक बार देवी उमा भगवान शिव से पूछने लगी, हे भगवान, स्वर्ग लोक में तो अनेकों सुख सुविधाओं से संपन्न निवास स्थान है, फिर उन सबको छोड़कर आप इस श्मशान भूमि में कैसे रहते हैं? श्मशान की भूमि तो हमेशा के शिशुओं और हड्डियों से भरी रहती है। चारों तरफ मनुष्य की खोपड़ियां और घरे पड़े रहते हैं। गिद्धों और गीदड़ों की जमातें जुटी रहती हैं। हर ओर चिताएं जला करते हैं। मांस, वसा और रक्त की कीच से शरीर उस भूमि में बिखरी हुई हाथों बारी हड्डियों के ढेर पड़े रहते हैं। फिर भला ऐसे आप पवित्र स्थान में आप क्यों रहते हैं? कि उस पर शिवजी उत्तर देते हुए बोले, बेबी, मैं तो पवित्र स्थान की खोज में दिन रात इस पृथ्वी पर विचरण करता रहता हूँ, परंतु उस पूरे धरती लोक पर मुझे शमशान से बढ़कर दूसरा कोई पवित्र स्थान नहीं मिला। इसलिए सभी निवास स्थानों में से शमशान में ही मेरा मन अधिक रमता है। बरगद के डालियों से सिद्ध की और मुर्दों के शरीर से टूटकर गिरी उन पुष्प मालाओं से सुसज्जित इस श्मशान भूमि में मेरे भूतगणों का वास है। मैं अपने भूतगणों के बिना तो मैं कहीं भी नहीं रह सकता। इसीलिए मेरे लिए ये शमशान ही पवित्र और स्वर्गीय और प्रिय, यह कोई और पवित्र स्थल नहीं बल्कि परम पुण्य स्थल है। पवित्र वस्तु की कामना रखने वाले उपवासक इसी की उपासना करते हैं। ये मनुष्यों का अधिक आगमन भी नहीं होता। इसीलिए इस पृथ्वी पर श्मशान भूमि से अधिक पवित्र स्थान कोई दूसरा नहीं हो सकता। देवी, यह वीरों का स्थान है, इसलिए मृतकों की सैकड़ों घड़ियों से भरा हुआ भयानक स्थान भी मुझे सुंदर लगता है। इसलिए मैंने यहाँ अपना निवास बताया है। और ऐसी मान्यता है कि दोपहर के समय, दोनों संध्याओं के समय तथा आद्रा नक्षत्र में दीर्घायु की कामना रखने वाले अथवा और शुद्ध और पापी प्रवृत्ति वाले पुरुषों को वहां जाना भी नहीं चाहिए। प्रिय, एक कारण यह भी है, मेरे सिवा दूसरा कोई भूत जनित भय का नाश नहीं कर सकता। इसलिए मैं श्मशान में रहकर समस्त जनमानस की रक्षा करता हूँ। मेरी आज्ञा मानकर ही भूतों के समुदाय अब इस जगत में किसी की हत्या नहीं कर सकते। संपूर्ण जगत के हित के लिए मैं उन भूतों को श्मशान भूमि में ही रोके रखता हूँ। देवी, अब मैंने श्मशान भूमि में रहने के पीछे का संपूर्ण रहस्य तो तुमको बता दिया है। अब यदि कोई और प्रश्न भी तुम्हारे मन में है, तुम बात से निसंकोच पूछो। विवि उमा पूछने, हे भगवान, आपका यह रूप पिंगल विकृत और भयानक प्रतीत होता है। आपका पूरा शरीर भभूति से लतपट है, फिर पर जटाओं का भार लगा हुआ है। उस पर आप यह विकराल आखिर ऐसा शूल, रौद्र, भयानक और घोर रूप प्रकट करती है जिससे किसी का भी खतरनाक सामान्य है। कृपा कर आप मुझे इस रूप के इतने विचित्र होने का कारण बताइए। शिवजी बोले, प्रिय, इसका भी एक यथार्थ कारण एकाग्रचित्त होकर सुनो। इस संसार के सारे पदार्थ दो भागों में विभक्त है और उठ गूंठी और श्यामरूप के प्रति व उन अशिक्षित और पोषण तत्वों से ही यह संपूर्ण जगत गुथा हुआ, जिसमें पेशाब में गुण की स्थिति भगवान विष्णु और मुझ में इसके विपरीत इस आग्नेय तेजस गुण प्रतिष्ठित है। इस प्रकार यह विष्णु और शिव रूप सदा समस्त लोगों की रक्षा में लगे रहते हैं। हरदयित विकराल मित्र से युक्त और स्कूल से सुशोभित भयानक आकृति वाला मेरा रूप है, यही आ रहा है और जो संपूर्ण जगत के हित में तत्पर रहता है कि यदि मैं इस दीप को प्यार दूं और इसके विपरीत हो जाऊं तो उसी समय संपूर्ण लोकों की दशा विपरीत हो जाएगी। देवी, इसीलिए लोकहित की इच्छा से ही मैंने यह रूप धारण किया है और अब अपने इस ग्रुप का सारा रहस्य तुम्हें बता दिया। इस तरह इस कथा के माध्यम से महादेव ने एक गूढ़ रहस्य से और रूबरू कराया है कि भगवान रुद्र और भगवान विष्णु दोनों एक ही परम तत्व का हिस्सा है, जिनमें से एक शाम में उनको सजे हुए हैं तो दूसरा तेजस गुणों को। परंतु यह दोनों की सर्द आप एक ही मित्रों। एक और प्रचलित लोक कथा के अनुसार एक बार महादेव जी वह बिना कारण के किसी को प्रणाम करते देखकर पार्वती जी उनसे पूछ पड़ी, हे देव, ये आप किसको प्रणाम करते रहते हैं? शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि देवी, कि जो व्यक्ति एक बार राम कैसा है उससे मैं 3 बार प्रणाम करता। उस पर पार्वती जी ने शिवजी से पूछने लगी कि श्मशान में आप क्यों चाहते हैं और चिता की भस्म को इस तरह शरीर पर क्यों लगाते हैं? उत्तर देने की जगह शिवजी उसी समय पार्वती जी को शान ले गए।
वहां एक शव अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। लोग राम नाम सत्य कहते हुए शकुला ही रहे थे। तब शिवजी पार्वती को उत्सव यात्रा को दिखाते हुए बोले, इस श्मशान की ओर आते समय लोग राम नाम का स्मरण करते हुए आते हैं। इस अति प्रिय दिव्य नाम राम निकलता है, उसी को सुनने में श्मशान में चला आता हूँ। और इतने जप के निमित्त से कई लोगों के मुख से, मेरा लोगों के मुख से राम नाम का जप करवाने में निर्मित बनने वाले इस शब्द का मैं सम्मान करता हूँ, इसे प्रणाम आ सकता हूँ और इसीलिए अग्नि में जलने के बाद उसकी अस्मत को अपने शरीर पर लगा लेता हूँ। देवी राम नाम जुड़वाने वाले के प्रति मुझे इतना प्रेम है। मित्रों, निश्चित ही शिव के श्मशान में रहने के इन कारणों और कथाओं को सुनकर आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी कि हमारे महादेव हम सबके लिए इतना करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे व्याख्याता लाइक और शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। यदि वांटे उस और फेसबुक पर देखने वाले लाइक करें। हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।